की शपथ लेती हूँ। मैं सत्यनिष्ठा से कोई भी कार्य करना है वो ईमानदारी व सत्यनिष्ठा से करना है। गांव को आगे बढ़ाने के लिए करना है। हरियाणा में संपन्न हुए पंचायती राज चुनाव के बाद पंच सरपंच ब्लॉक समिति सदस्य व जिला पार्षद के शपथ ग्रहण का कार्य भी पूरा हो चुका है। नवनिर्वाचित पंचायतें शपथ लेने के बाद अपने अपने गांवों में विकास कार्य को गति देने में जुट गए हैं। लेकिन इसी बीच एक बड़ी बात निकलकर सामने आ रही है। दरअसल बड़ी बात यह है कि सोहना की नवनिर्वाचित 35 पंचायतों में से 3 गांवों की महिला सरपंचों पर शिक्षा के सर्टिफिकेट फर्जी होने के आरोप विपक्षी प्रत्याशियों ने लगाए हैं। तो वहीं एक सरपंच पर सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा करने के आरोप लगाए, लेकिन लगाए गए फर्जी आरोपों के पुख्ता सबूत किसी भी विपक्षी उम्मीदवार के पास नहीं, जिसके चलते ना तो चुनाव जीतने वाले प्रत्याशियों की शपथ पर रोक लग सकी और ना ही कोई कानूनी कार्यवाही अमल में लाई जा सकी। और शपथ ग्रहण के बाद अब ना ही कोई प्रशासनिक अधिकारी इन शिकायतों की जांच करेगा। अभी मैंने देखा कि सभी हमारे जो नवनिर्वाचित सदस्य हैं उन्होंने शपथ ली है कि वो अपना काम ईमानदारी से करेंगे, भय रहित होकर करेंगे, सत्यनिष्ठा से करेंगे, सभी को साथ लेकर चलेंगे। तो ये सब बातें आपको सिर्फ शपथ ग्रहण समारोह तक सीमित नहीं रखनी, उसको अपने जीवन शैली में आगे जो भी पंचायत का कार्य हो उसमें भी आपको इसको शामिल करना है। कोई भी कार्य करना है वो ईमानदारी व सत्यनिष्ठा से करना है। गांव को आगे बढ़ाने के लिए करना है, ना कि आपस की गुटबाजी में अपना समय व्यतीत नहीं करना है। आज 3 दिसंबर है, आज आपने शपथ ग्रहण किया है। अब 5 साल बाद जब 3 दिसंबर 2027 को जब ये कार्यकाल पूरा होगा, तब आप अपने आप से जरा पूछिएगा कि मैंने इस दौरान क्या क्या कार्य किए। तो इस समय को गंवाना नहीं है। अपने गांव की उन्नति में जितना आप योगदान दे सकते हैं उसको कार्य को पूरा करना है। गांव में सभी लोग आपके अपने हैं, गांव आपका अपना है। गांव हमेशा के लिए रहेगा, आप 5 साल के लिए रहेंगे, हो सकता है आगे भी चुने जाएं, परंतु फिलहाल कार्यकाल 5 साल के होगा। तो आपको ऐसा कार्य करना है कि गांव का उत्थान हो, यहाँ के लोगों का उत्थान हो। बहुत सारी स्कीम्स हमारे माननीय मुख्यमंत्री द्वारा चलाई गई हैं। कौन कौन से गांव के सरपंच पर लगे आरोप? नंबर 1, रानी का सिंगोला गांव के नवनियुक्त सरपंच पर लगा फर्जी सर्टिफिकेट का आरोप। नंबर 2, नुनेरा गांव के सरपंच पर भी फर्जी सर्टिफिकेट का आरोप। नंबर 3, खेड़ला गांव के सरपंच पर भी लगा है फर्जी सर्टिफिकेट का आरोप। नंबर 4, सिलानी गांव के सरपंच पर है सरकारी जमीन कब्जाने का आरोप। बता दें, जिन 3 गांवों में शिक्षा का सर्टिफिकेट फर्जी होने का आरोप लगाया गया है, इन तीनों गांवों में चुनाव आयोग के दिशा निर्देश अनुसार महिलाओं के लिए सरपंच का पद आरक्षित किया गया था, जिन पर विपक्षी उम्मीदवारों ने शिक्षा का सर्टिफिकेट फर्जी होने का आरोप लगाते हुए चुनाव विभाग के अधिकारियों को इनकी लिखित शिकायत भी दी है। लेकिन शपथ ग्रहण कार्यक्रम होने के बाद प्रशासनिक अधिकारी इन पर कार्यवाही करने में असमर्थ हैं। अब कौन करेगा कार्यवाही? कैसे होगी आगे की जांच? क्या है पंचायती राज के नियम? दरअसल शपथ ग्रहण करने के बाद शिकायतकर्ताओं को प्रशासनिक अधिकारियों के पास नहीं बल्कि अब अदालत की शरण लेनी पड़ेगी। अदालत के समक्ष चुनाव आयोग द्वारा चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी के लिए जारी किए गए नियम के नोटिफिकेशन के साथ ही फर्जी सर्टिफिकेट का हवाला देकर कार्यवाही कर सकते हैं। और यह अदालत के ऊपर निर्भर करता है कि वह शिक्षा के सर्टिफिकेट की जांच किस विभाग व किस अधिकारी से कराता है। अगर अदालत द्वारा कराई गई जांच में शिक्षा का सर्टिफिकेट फर्जी पाया जाता है तो उसके बाद अदालत द्वारा नियमानुसार आगामी कार्यवाही अमल में लाई जाती है। हालांकि अभी तक सभी शिकायतकर्ता अधिकारियों के यहां चक्कर काटने में लगे हैं, लेकिन शपथ ग्रहण के बाद अधिकारी कार्यवाही करने में असमर्थ हो जाते हैं और अदालत द्वारा ही इन मामलों में आगामी कार्यवाही अमल में लाई जाती है। लेकिन देखना इस बात का होगा कि विपक्षी लोगों के द्वारा दी गई शिकायत सिर्फ अधिकारियों तक ही सीमित रहती है या फिर अदालत का दरवाजा खटखटाती है। हरियाणा वरदान के लिए सोहना से संवाददाता विशाल राघव की रिपोर्ट। बहरहाल इस खबर को लेकर क्या कुछ आपका कहना है कमेंट में जरूर बताएं और इसी तरह की खबरों से खुद को अपडेट रखने के लिए तुरंत सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल हरियाणा वरदान न्यूज और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। अगर आप फेसबुक पर इस खबर को देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को जरूर लाइक करें। धन्यवाद। देश व प्रदेश की खबरों को सबसे पहले देखने के लिए हरियाणा वरदान चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें व शेयर करें।